हेडेक सभी को कभी ना कभी इसका अनुभव तो हुआ है, ये अपने घर में भी हमने देखा है। और वैसे हेडेक थोड़ा कुछ है तो हम लोग घर में कुछ ना कुछ करते हैं। अभी सुजोक में हम क्या क्या करेंगे, हेडेक को कैसे उसे निपटारा कर सकते। पहली तो बात अंदर ये, पहले तो अपने अंदर ये बात को ध्यान में रखना है कि कोई सीवियर हेडेक है, उसके साथ में वॉमिटिंग हो रही है, ब्लड दिख रहा है सामने और ये पहले टाइम हो रहा है, तब वो बात थोड़ी सीरियस हो सकती है। तो घर में कुछ करते बैठना, उससे ज्यादा उस वक्त आपको डॉक्टर के पास आपके जो है उधर तक पहुंचना जरूरी है और जाते जाते आप उसको कुछ मदद करना है। ये बात पहले दिमाग में रखना है, नहीं तो आपको लगेगा सुजोग वाला मैं हूँ, मैं सुजोग से ट्रीटमेंट, मैं ये ट्रीटमेंट में फलाने ट्रीटमेंट में कर रहा, उससे आराम हो जाएगा। अगर पहली बार ऐसे होता है, थंडर हेडेक, क्लैपिंग हेडेक बोलते हैं, जोर का हेडेक शुरू हो गया, उसका मतलब कुछ अभी है, तो उस वक्त आपको ये संभालना है। जाते जाते आप उसको मदद करो, लेकिन डॉक्टर के पास पहुंचना जरूरी है। जब इस तरह का हेडेक है, वॉमिटिंग है, पसीना पसीना हो गया है, अब सामने ब्लड इमेज दिख रही है, अनबैलेंस हो रहा है चलने में, या मुंह से आवाज बराबर निकल नहीं रही, बोलने को हो नहीं रहा है, कंफ्यूजन, क्या बोलूं, इसमें कंफ्यूजन, वो कुछ भी बोल रहा है, इररिलेवेंट बोल रहा है, ऐसे हो रहा है, तो अपनी ट्रीटमेंट करते घर में बैठना नहीं है, सीधा उसको इमरजेंसी डॉक्टर के पास लेके, ये पहली सावधानी है, नहीं तो गलत हो जाएगा। और बाद में हम हेडेक अपने पास अगर पेशेंट या घर में भी जिसको हमेशा हेडेक होता है, कभी ना कभी होता है, उसको हम ठीक कर सकते हैं, उसको हेडेक परमानेंटली, उसे हेडेक से छुटकारा दिला सकते हैं परमानेंटली। एनर्जी, उसकी जो बिगड़ी हुई एनर्जी उसको मैनिपुलेट करेंगे हम। लेकिन वो हमेशा की केस अपने सामने आती है, माइग्रेन वाली आती है, और कोई भी ऐसी साइक्लिक हेडेक बोलते हैं, कभी कभी होता है, उसको टेंशन बढ़ गया तो हेडेक हो गया, कभी किसी के भूख के कारण, ज्यादा भूख से हेडेक होता है, एसिडिटी के कारण हेडेक होता है, पेट में गड़बड़ होती है, हाँ, गैसेस के प्रॉब्लम होते हैं, तब इंडाइजेशन की वजह से हेडेक आता है, कभी हार्मोनल कुछ बैलेंस इम्बैलेंस होता है, जैसे पीरियड के समय हेडेक आता है, पीरियड वाला, वो हेडेक है। तो इस तरह से हेडेक, अनेक प्रकार के हेडेक हो सकते हैं, उनको हम ट्रीट कर सकते हैं। कभी जैसे मैंने बोला पीरियड वाला हेडेक है, और क्या है, भूख वाला हेडेक है, और हेडेक क्या रहेगा, और आपको क्या लगता है हेडेक कभी-कभी हो सकता है, और तो स्ट्रेस से हेडेक आएगा, कभी नींद बराबर नहीं है, तो उसके कारण हेडेक है। तो ये सारे हेडेक कभी मेंटल या इमोशनल लेवल पे या फिजिकल लेवल पे, तो ये हेडेक को हम ट्रीट कर रहे हैं। अभी हेडेक को ट्रीट करते हो, अभी हेडेक में डायरेक्टली ब्रेन के अंदर प्रॉब्लम नहीं होता है, डायरेक्ट ब्रेन के अंदर प्रॉब्लम नहीं होता, हाँ, ब्रेन का प्रॉब्लम नहीं होता है, वहां की सर्कुलेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। मेन प्रॉब्लम सर्कुलेशन का प्रॉब्लम होता है, तब हेडेक होगा। ब्रेन ब्रेन का खुद का प्रॉब्लम, ज्यादातर खुद का प्रॉब्लम नहीं होता, उसके कारण हेडेक नहीं होता। समझा, अंदर ट्यूमर हो गया है, तो ट्यूमर के कारण जो भी वहां डिजनरेशन हुआ, कुछ हुआ, उसके कारण हेडेक नहीं होगा। बाकी सब बातें हैं जिसके कारण हेडेक होता है, ब्लड, वो सर्कुलेशन बराबर नहीं हो रहा है, नसें फूल रही है, तो स्ट्रेचिंग के कारण, नसों का स्ट्रेचिंग है, उसके कारण हेडेक, और वो नस स्ट्रेच हो रही है, आपको सिग्नल दे रही है आगे जाके क्या होने वाला है, नहीं तो नस बस्ट होने वाली है, टूटने वाली है, हो सकता है कभी कभी।
जो हाई बीपी वाला हेडेक है, हाई बीपी वाला हेडेक है, लो बीपी वाला भी हेडेक, हाई बीपी और लो बीपी। जो मैंने बोला वो सिम्टम्स अगर दिख रहे हैं तो आपको डॉक्टर के पास जल्दी तुरंत जाना ही है। जिसको हाई बीपी की शिकायत है उसको हम हाई बीपी उसको पूछेंगे और उसकी गोली भी हम बंद करने की कोशिश नहीं करें। ये भी दिमाग में रखना है आपको, गोली बंद करने की कोशिश नहीं करें। हाँ, मेरे घर का या मेरा प्रॉब्लम है, मैं गोली बंद कर सकता हूँ, दूसरे की नहीं, क्योंकि मैं अपने आप को मॉनिटरिंग कर सकता हूँ कि अभी आज मेरी स्थिति क्या है, मेरे को गोली लेने की जरूरत है क्या या ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है क्या। तो इसके लिए मैं कर सकता हूँ, लेकिन दूसरे के बारे में मुझे मालूम नहीं, उसकी अभी इमोशनल लेवल पे अब क्या कुछ हो गया और अभी उसका बीपी बढ़ गया, तो क्या करें? हम उसको कैसे सँभालें? इसके लिए उसको जो गोली का है, हम गोली के बारे में ज़्यादा कुछ इंटरफियर नहीं करें। ये प्रैक्टिकल बात है इसके लिए। जो गोली है, वो खुद अगर चाहता है या एजुकेटेड है, वो मॉनिटरिंग कर सकता है, घर में चेक कर सकता है, तो ठीक है। उसको लगा आज मेरे को स्ट्रेस ज़्यादा हो गया, मेरे को आज गोली लेनी है। उसको लगा मेरी नींद बराबर नहीं हुई है, तो मुझे आज गोली लेनी है। वो भी हमेशा गोली ना ले चलेगा, लेकिन मॉनिटरिंग करने के बाद। बाकी इसके लिए सब लोग पेशेंट मॉनिटरिंग नहीं करते, तो उनको हम ये नहीं बताएंगे आपकी गोली बंद करो, कभी ये नहीं बताएंगे, वो रिस्क है। कभी भी उसका ब्लड प्रेशर शूट अप हो सकता है या ब्लड प्रेशर लो जा सकता है, तो इसके लिए हम हेडेक के बारे में अगर सलाह देते हो या बीपी की गोली के बारे में इस तरह से सलाह नहीं देते। तो हेडेक के ये बहुत सारे सर्वाइकल की प्रॉब्लम से भी हेडेक आ सकता है। सेंसेस, ये सब सेंस ऑर्गन जो है, आँख की प्रॉब्लम, नाक की प्रॉब्लम, कान की प्रॉब्लम, इसके कारण भी हेडेक आ सकता है। तो अपने को जब हेडेक के बारे में जब ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं, तो इन सभी बातों का हमें विचार करना पड़ेगा, सभी बातों की। किस तरह का उसका कौन सा प्रॉब्लम है। अगर आपके पास थोड़ा मेडिकल नॉलेज यानी एनाटॉमी फिजियोलॉजी की बातें है, तो आप और भी डिटेल में जाएंगे। लेकिन नहीं है तो एनर्जी लेवल पे हमें नहीं मालूम है तो भी चलेगा। उसके सिम्टम्स क्या बोल रहे हैं, वो सिम्टम्स पकड़ के हम ट्रीटमेंट दे दें हेडेक। और अपना पेशेंट अपने पास जब हेडेक वाले आते हैं, तो हम लोग की अच्छी बात हमारे लिए क्या होता है, वो सब जगह से घूम फिर के आता है और उसकी पूरी बीमारी हमें हमारे सामने रखता है। मुझे हेडेक क्यों हो रहा है, डॉक्टर क्या बोलते हैं। तो अपने लिए बहुत अच्छी बात होती है कि हमें एग्जैक्ट कुछ क्या करना है उसका पता चलता है, वो घूम फिर के आता है। तो वैसे हम डिसीजन ले सकते हैं। अभी देखो, अपने एक पार्टिसिपेंट है, उनको भी माइग्रेन की शिकायत, और माइग्रेन से उनका इम्बैलेंस हो रहा था, ड्राइविंग करते हुए भी इनको इम्बैलेंस लग रहा था और सर दर्द भी बहुत, वॉमिटिंग सेंसेशन भी आ रही है। वो मॉनिटरिंग करते हैं, बीपी के बारे में इतनी बहुत बात नहीं थी। तो उनके सब कुछ जो टेस्ट हो गए, बहुत हॉरिबल टेस्ट थे उन्होंने बोला, लेकिन टेस्ट में आ गया कि उनके मिडल ईयर में प्रॉब्लम हो रही है। तो उसको ट्रीटमेंट, अभी मेडिकल साइंस उसको कुछ साइकोटिक ड्रग्स होते हैं वो दे देंगे, और उस वहाँ जो फ्लूइड है अंदर, उस फ्लूइड को संभालने के लिए थोड़ा उसमें कुछ तो विटामिन वाली भी दे देंगे, ये सब करेंगे। और उनको अभी समझो दे दिया है कि 50 दिन ये गोली लेना है, बाद में देखेंगे, बाद में फिर से टेस्ट करेंगे। अभी अपने पास अगर ये पेशेंट है, मिडल ईयर में उसकी तकलीफ है, तो हम सुजोग वाले, समझो मिडल ईयर की तकलीफ भी अपने को मालूम नहीं थी, उन्होंने अभी बताया, इसके लिए हम अच्छी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, लेकिन वो हेडेक बता रही है। और आप लोग बेसिक से उसको क्या क्या करेंगे, आप में से कोई भी खुद को अनम्यूट करके पहले बेसिक से करें। रिकॉर्डिंग
सर बेसिक में कर जा नहीं रहा है, समझ में आ रहा है? वेनस फ्लो, रिटर्न फ्लो बराबर नहीं हो रहा है, यानी इनफ्लो, इनफ्लक्स आ रहा है लेकिन बाहर जाने वाली बात बराबर नहीं हो रहा है, स्टैग्नेंसी आ रही है, उसमें जल्दी जा नहीं रहा है, और जो ब्लड रुक रुक के जा रहा है वो थ्रॉबिंग सेंसेशन, पल्सिंग सेंसेशन क्रिएट कर रहा है। ये बात क्लियर हो रही है? इसके कारण वहां दर्द जो है वो पल्सिंग सेंसेशन जो आ रही है, थ्रॉबिंग सेंसेशन आ रही है, क्योंकि ब्लड जल्दी आगे नहीं जा रहा है। तो इसके लिए हम जब ब्लैक कलर लगाते हैं तो उसको आराम आएगा, उसको ब्लैक कलर लगाते हैं तो आराम आ जाएगा, और चाहे तो हम उधर ब्लड लेटिंग भी कर सकते हैं। ब्लड लेटिंग, किसी भी पिन लेके उधर से थोड़ा ब्लड भी निकालते हैं, तो उसको ये हम लोग और भी सेफ्टी है, क्योंकि वहां जो ब्लड का कंजेशन हो रहा है, उस एनर्जी का कंजेशन, अपने को तो ब्लड तो दिख रहा है, ब्लड दिख रहा है, तो दिख रहा है, लेकिन उसके पीछे एनर्जी है। तो एनर्जी जैसे ह्यूमिडिटी एनर्जी है, या ट्रायोजन की भाषा में बोलेंगे वहां होमो एनर्जी आई है, तो एनर्जी को भी आउटलेट देना है, तो एनर्जी को हम यहाँ से आउटलेट दे सकते हैं। तो टिप ऑफ द फिंगर से हम लोग ब्लड लेटिंग करेंगे उसको, समझ में आ रहा है? अगर उसका बीपी भी हाई हो रहा है तो ये टिप ऑफ द फिंगर से जब हम ब्लड लेटिंग करते हैं तो सेफ जोन में आ जाएगा, उसका बीपी कंट्रोल में आ जाएगा। डॉक्टर तक जाते जाते हम ये कुछ कर सकते हैं, अगर वो पोजीशन है डॉक्टर तक जाने की, बीपी हाई हुआ है तब भी हम डॉक्टर को जाते जाते हम इसको इस तरह से मदद तो कर सकते। बीपी हाई हुआ है तो, अगर बीपी हाई नहीं है और लो भी नहीं, बीपी की प्रॉब्लम नहीं, हमेशा बीपी जो है उसको मालूम है वो ऐसे ही बीपी है, तो कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है। तो प्रॉब्लम यही है कि वो धूप से आया हो और धूप से आने के बाद नसें उसमें फूल गई, या एक्सरसाइज करके आया, कुछ एक्सरसाइज किया, सीढ़ी चढ़ के आया, थक गया है, तो जब भी एक्सरसाइज करते हो तब ये प्रॉब्लम हो सकती है किसी को, कि क्या होता है, इनफ्लो ज्यादा हो गया और उसका आउटफ्लो जो है, आउटलेट बराबर काम नहीं कर रहा, वेन्स बराबर काम नहीं कर रहा, इसके कारण इसको तकलीफ हो रही है। तो ये हम लोग जो कर रहे हैं ब्लैक कलर, उससे श्रिंकेज आ जाएगा, यानी वो वेन जो डायलेट हो रही है, डायलेट होने से बराबर ब्लड पास नहीं हो रहा है, थोड़ी ऐसे सिकुड़ती है तो बराबर उसमें ब्लड जाएगा, ब्लड बराबर धक्का देके जाएगा। सर हाँ सर पूनम सर, अगर लो बीपी की वजह से अचानक से चक्कर आता है तो हम क्या कर सकते हैं? लो बीपी के टाइम चक्कर आता है तो अलग, मैं हेडेक की बात कर रहा हूँ। लो बीपी को चक्कर आता है तो हम क्या करते हैं, उसको उसके सर एक्चुअली मेरे दिमाग में फिर मैं ट्रेन में जा रही थी तो एक लेडी गिरने लगी अचानक से, और सब लोग एकदम तो की करे क्या, अभी हाई बीपी का हमको हाँ, तो ये अलग प्रॉब्लम है। सकते हैं ब्लड, तो उस वक्त आप क्या करेंगे, तो उस वक्त उसको फ्लो बढ़ाना है, ब्रेन की तरफ, ब्रेन की तरफ फ्लो बढ़ाना है, तब आप रेड कलर यूज करेंगे, तब आपका हेडेक नहीं है वो। हाँ, तब आपको आपको ओके बढ़ाना सर। है, तब रेड कलर लगाना है, बराबर है। और उसको माथा उसका जरा बॉडी लेवल से नीचे होना चाहिए, बराबर है, उसको माथा उसका बॉडी लेवल से नीचे होना चाहिए थोड़ा, क्योंकि उधर फ्लो मिल जाए, उसको लो बीपी है, हाँ, तो ब्रेन को सर्कुलेशन नहीं मिल रहा है, तब सर्कुलेशन को बढ़ाने की कोशिश करें, ठीक है। उस वक्त हमें रेड कलर यूज करें। लेकिन हेडेक की बात, हेडेक अगर इस तरह से हो रहा है, उसने एक्सरसाइज ज्यादा किया और नींद बराबर नहीं हुई है, नींद बराबर नहीं हुई है तो टॉक्सिस निकालने के लिए क्या, ब्रेन को वहाँ सर्कुलेशन ज्यादा आ रहा है लेकिन उसका आउटफ्लो बराबर नहीं है, आउटलेट बराबर काम नहीं कर रहा, वेन्स बराबर काम नहीं कर रहा, तो इसके कारण यहाँ स्ट्रेचिंग हो रही है, आर्टरीज की भी स्ट्रेचिंग हो रही है, तो हम लोग को आउटलेट बराबर देना है, तब ये हो सकता है। तो ये हम जब ब्लैक कलर लगाते हैं तो स्ट्रेचिंग वगैरह सब कुछ कंट्रोल में आ जाता है। तो एक तो ये हो गया आपको, सर लोग करस्पॉन्डेंस सिस्टम को बात करेंगे, सब प्रकार का ट्रीटमेंट करस्पॉन्डेंस सिस्टम से हम बेसिक वाले काम करेंगे इसमें।
तो ये हो गया। और सभी लोगों को हम लोग अपने घर में बेसिक का नॉलेज होना चाहिए, घर वालों को समझा के कि जब ऐसे होता है तो इसको हम ट्रैक करें। बाद में हम लोग बेसिक में क्या सीखे हैं, हम लोग करस्पॉन्डेंस पॉइंट को सीखे हैं। तो ब्रेन में अगर किधर करस्पॉन्डेंस पॉइंट है क्या, जीवी से चेक करेंगे। ये करस्पॉन्डेंस पॉइंट, ये मेटाफिजिक्स की बात कर रहे हैं। मेडिकल साइंस में तो इसको कुछ मालूम ही नहीं है, हेडेक हो रहा है तो अंदर कुछ ऐसे पेनफुल बॉलस है, ये उनके ये नहीं है। हम बोल रहे कि पेनफुल बॉलस तैयार है, तो ये पेनफुल बॉल्स को यार तोड़ने की कोशिश करेंगे, फोड़ने की कोशिश करेंगे। तो है क्या, उसको देखेंगे जिमी से देख के, अगर जहाँ पेनफुल पॉइंट है वहां जिमी से आप मसाज दे के, उसको प्रेशर दे के उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। पेनफुल पॉइंट के ऊपर पेनफुल पॉइंट ढूंढेंगे और उसके ऊपर काम करेंगे, क्योंकि वो पेनफुल पॉइंट एनर्जी के, वो स्टैग्नेंसी के कुछ बॉल्स रहते हैं पेनफुल वाले, वो तोड़ने की कोशिश। वो फिजिकल लेवल पे ऐसे ब्रेन को निकाल के देखने से वो बॉल्स ऐसे नहीं है। तो यहाँ से हम पेनफुल एनर्जी वाले वो बॉल्स को देखें। तो ये हो गया, आप कलर भी दे सकते हो, और उसके साथ में इधर से हम लोग पेनफुल पॉइंट ढूंढ के उसके ऊपर मसाज जिमी से करते हैं, प्रेशर देके, या उधर क्या करें, और प्रेशर देके मसाज करते करते पेशेंट को अच्छा लगता है, वो पेनफुल पॉइंट को जब मसाज दे रहे हैं अच्छा लगता है। बाद में उधर ही आप मेथी का दाना वगैरह लगा पेनफुल पॉइंट। तो ये हो गया आपका करस्पॉन्डेंस सिस्टम हो गया, पेनफुल पॉइंट को दिया। अभी करस्पॉन्डेंस सिस्टम में एक बात हम भूलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड वाली बात। हम लोग क्या करते थे करस्पॉन्डेंस सिस्टम में, मेन पॉइंट, असिस्टिंग पॉइंट। तो इसके ऊपर आप मेन पॉइंट, असिस्टिंग पॉइंट मिल गए, बाद में ऑर्गन पॉइंट को लेना है। अलकेश जी और बाकी के लोग भी, यह हमें इस तरह से जाना है। देखो हम जाते नहीं है, हम क्या करेंगे, इधर इधर देखा हो गया। जो मैंने 5 स्टेप्स की ट्रीटमेंट बताई है करस्पॉन्डेंस, तो क्या करेंगे आप, तो ये तो हो गया। बाद में उधर असिस्टिंग पॉइंट भी हो गया, सेकंड स्टेप होगी। और थर्ड स्टेप ऑर्गन पॉइंट। तो अभी मैंने बोला कि अपने को तो पेशेंट का मालूम नहीं है कौन से ऑर्गन से कनेक्शन आ गया, उसके आंख के कारण आ रहा है हेडेक, नाक के कारण आ गया है, या कान के कारण आ गया, मालूम नहीं, या उसका सेरेबेलम, ब्रेन का ऑक्सीपिटल लोब, उधर कुछ हो रहा है, उसको इम्बैलेंस भी लग रहा है। तो इम्बैलेंस, ये बैलेंस संभालने का काम कौन कर रहा है, तो बैलेंस संभालने के लिए वहां सेरेबेलम है, छोटा मस्तिष्क, वो भी है। तो हम क्या करेंगे अभी करस्पॉन्डेंस सिस्टम में, अभी ऑर्गन पॉइंट को ढूंढेंगे। कौन से ऑर्गन को ढूंढ रहे हैं, नाक को ढूंढ रहे हैं, कान को ढूंढेंगे, और नाक कान आंख को ढूंढेंगे, बराबर है, सेरेबेलम वाला एरिया भी ढूंढेंगे। तो ये ऑर्गन पॉइंट की बात, ये बात हमारे दिमाग में जल्दी आती नहीं। ये हो गया थर्ड स्टेप ऑर्गन पॉइंट, थर्ड स्टेप ऑर्गन पॉइंट। अभी फोर्थ स्टेप, आपको याद है फोर्थ स्टेप हम क्या करते हैं, आप में से कोई बताते हैं, अनम्यूट करो। फोर्थ स्टेप क्या होगी, ब्रेन पॉइंट सर, ब्रेन पॉइंट नहीं, स्पाइनल कॉर्ड पॉइंट, स्पाइनल कॉर्ड पॉइंट, समझ में आ रहा है, स्पाइनल कॉर्ड पॉइंट लेते हैं। अभी स्टैंडर्ड में इधर इधर सभी जगह हमने ढूंढा, पेनफुल पॉइंट, असिस्टिंग पॉइंट ढूंढा, बाद में ऑर्गन पॉइंट भी हम लोग ने स्टैंडर्ड में भी देखे, क्योंकि ऑर्गन यहाँ जड़ से अंगूठे पे मिल रहे ऑर्गन सभी, उसको भी ढूंढा, और इंसेक्ट में भी ढूंढा, बाद में लीनी में भी ढूंढा। देखो ट्रीटमेंट करते हो, अपने को करस्पॉन्डेंस से भी बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि 10 वर्ष तो लोग करस्पॉन्डेंस पे ही काम कर रहे थे, बाद में 6 की वगैरह सब कंसेप्ट बाद में आ गए, और क्लिनिक चल रहे थे लोगों के। लेकिन क्या हो गया, बाद में ये सब एडवांस और ये सब टेक्निक आ गई, तो करस्पॉन्डेंस को हम लोग भी ऐसे ही छोड़ा, थोड़ा ही करके ऐसे हो गया। तो देखो हम लोग मिनी इंसेक्ट तक जाके करस्पॉन्डेंस हमने ऑर्गन्स को जान के ढूंढा था। अभी थर्ड स्टेप ऑर्गन को ढूंढा था, फोर्थ स्टेप स्पाइनल कॉर्ड के पॉइंट को ढूंढा, और वो स्पाइनल कॉर्ड वाले पॉइंट
स्टैंडर्ड में नहीं ढूंढेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड में इतना बड़ा, यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड शुरू होता है नेक से, ये शुरू हो गया, ये आ गया चेस्ट वाला, बाद में यहाँ से यहाँ लंबर तक, इतना बड़ा ये स्पाइनल कॉर्ड है। उधर किधर 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 जाके कर, तो इंसेक्ट सिस्टम में जल्दी मिलेगा और मिनी सिस्टम में जल्दी मिलेगा स्पाइनल। तो इंसेक्ट और मिनी का स्पाइनल कॉर्ड ले रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड, इंसेक्ट और मिनी। और अभी देखो ये क्यों लेना है स्पाइनल कॉर्ड पॉइंट, अभी हम क्यों भूल रहे हैं, क्योंकि हमें उसका इसकी समझ जो है ये क्यों लेते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड से सभी आने जाने वाली, ब्रेन की तरफ आने जाने वाली सभी लाइन वहां से है, आने वाली और जाने वाली। और क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर एक एनर्जेटिक सिस्टम काम करती है, बॉडी के अंदर एनर्जेटिक सिस्टम काम करती है। ये हम सुडोक में इतना हम देख नहीं रहे, लेकिन जब मेडिकल साइंस की बुक बता रही है, मैं उस बुक को जब रिफर करता हूँ कि ये क्या है, ये क्या है, और फिर क्योंकि मैं ये क्यों करता हूँ, क्योंकि कोई डॉक्टर के सामने जब बैठे तो उसको अगर कुछ बोलना है तो अपने को उनका मालूम होना चाहिए, उनका क्या है, उनका साइंस, और उनका साइंस उनके बातों में, अगर उनके शब्दों में मैं बता देता हूँ तो उनको ज्यादा समझ में आता है, नहीं तो वो समझेंगे फेक है, ये कुछ भी है। तो उनके बारे में जब मैंने ये देखा कि एनर्जेटिक सिस्टम है बॉडी के अंदर काम करती है, और एनर्जेटिक सिस्टम के जो सिग्नल होते हैं वो ये अपने वर्टिब्रा के उधर जो अपने नर्व कॉर्ड्स है, नर्व जो है वहां, वो सिग्नलिंग वहां से होता है उस सिस्टम से। तो ये मेरे को अभी तक मालूम नहीं था ये ऐसे भी है, मैं तो समझ रहा था ये आना जाना है, ये है, लेकिन ये मेरे को और एक बात मिल गई, अरे मेडिकल साइंस में बोल रही है कि वो एनर्जेटिक सिस्टम जो दर्द को कम करने वाली सिस्टम है, एनर्जेटिक यानी दर्द को कम करने वाली सिस्टम, वो सिस्टम के पॉइंट्स वहां मिलते हैं। तो हम ये कर ही रहे, तो हम सुजोक में क्या कर रहे, इस स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर दर्द कौन सा भी रहे बॉडी का, किधर भी रहे, लेकिन अभी हमें पता है कि उसका एनर्जेटिक पॉइंट इसके ऊपर है। तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ से जब हम उस पेनफुल पॉइंट को देखते हैं और वहां कुछ काम करते हो तो एनर्जेटिक पॉइंट वो एक्टिवेट होता है और दर्द में तुरंत राहत मिलती है। एनर्जेटिक पॉइंट जो ब्रेन की तरफ ये लेके जा रहे हैं, जो सिग्नल देख के जा रहा है, यानी पेन किलर का काम इस तरह से हम कर रहे हैं, वो गोली से करते हैं, तो हमारे इसमें पेन किलर का काम भी होता है, एनर्जेटिक पॉइंट से हम काम कर रहे हैं। लेकिन हम सिर्फ एनर्जेटिक पॉइंट नहीं यूज करें, हम 4 स्टेप 5 स्टेप जो कर रहे हैं उसमें एनर्जी को बैलेंस भी कर रहे हैं। उनकी गोली क्या कर रही है, सिर्फ एनर्जेटिक पॉइंट, एनर्जेटिक गोली देती है, और हम क्या कर रहे हैं उसके साथ साथ में जो एनर्जी की बात, हम यहाँ से भी एनर्जी के बॉल्स को हम लोग फोड़े हैं, मैंने इंसेक्ट सभी जगह सीखी, किसी ऑर्गन से कनेक्शन, ऑर्गन के अंदर जो एनर्जी की गड़बड़ हुई है उसको भी, अभी ये पेशेंट जैसे मैंने बोला उनके कान की तकलीफ है, मैं अगर करस्पॉन्डेंस सिस्टम देता हूँ तो मैं कान के पॉइंट भी लेने वाला था, तो हो सकता है उनको जाके इतनी बड़ी सब कुछ जो डायग्नोसिंग, जो पैथोलॉजी लैब की टेस्ट है वो करनी ना पड़ती, कि यहाँ से मैंने दे देता था 1-2 दिन में उनको आराम हो जाता था करस्पॉन्डेंस सिस्टम। बहुत सारा पैसा भी खर्चा हो जाएगा। तो ये हो गया कि हम लोग करस्पॉन्डेंस इंसेक्ट और बीनी का स्पाइनल कॉर्ड पॉइंट ले रहे, 34 स्टेप, और बाद में 5वीं स्टेप जो है ब्रेन के अंदर देना है, तो ब्रेन को हम लोग ने चूज ही किया था हेडेक के लिए। तो हो गया, ये समझ में आ गया पूरा करस्पॉन्डेंस सिस्टम को हमने इस तरह से। सर फाइनल 5वां पॉइंट कौन सा, ब्रेन? ब्रेन के ऊपर हम लेते हैं 5वां पॉइंट। हाँ, ओके ब्रेन के ऊपर लेते हो तो ब्रेन तो ऑलरेडी हम लोग ने ऑक्यूपाई किया भी है, देखा भी है। हाँ, और लास्ट में चाहिए तो आप यहाँ DU20 करके एक पॉइंट आता है। हाँ सर, जो आपकी मेरिडियन, जो चाइनीज मेरिडियन को संभालता है, उसका एक कंट्रोलर पॉइंट है। तो ये टिप ऑफ द फिंगर है DU20 यहाँ है, तो उसको एक्यूपंक्चर में यहाँ नीडल लगाते हैं, यहाँ ले काम करेंगे उसके, वो रिलैक्सिंग पॉइंट है, उसको दे जहाँ पे 200 पॉइंट जमा मिलते हैं ना वो पॉइंट पे। हाँ, DU20 पे 200 पॉइंट को जमा होता है। हाँ, तो वो लेते हैं। तो इस तरह से करस्पॉन्डेंस वाले, अभी हमारे जो क्लास में अभी बैठे हैं कोई बेसिक वाले,
तो इस तरह से उनको पूरा हेडेक के बारे में ट्रीटमेंट वो दे सकते हैं। ये ट्रीटमेंट देने के बाद भी पेशेंट को अच्छा लगने वाला है। तो ये हो गया बेसिक लेवल की ट्रीटमेंट, बेसिक लेवल से भी हम पिक कर रहे हैं। बाद में अभी सेकेंड लेवल की, सेकेंड लेवल अपना EFT है, एनर्जी फ्लो थेरेपी, जिसमें हम क्या करते हैं, मेरिडियन को चूज करते हैं, मेरिडियन को चूज करते हैं। तो इसमें अभी फिर से आप में से कोई भी मुझे चैट पे या आप खुद को अनम्यूट करके बता दे सकते हैं कि अभी आप कैसे करेंगे। आपके पास सेकेंड लेवल एनर्जी फ्लो थेरेपी का ज्ञान है, जिसमें मेरिडियंस के बारे में आपको पता हुआ, तो कैसे यूज करेंगे। हेडेक है तो क्या करें। हार्ट मेरिडियनवरच्या हिट पॉइंटवर हे करायचं, सेडेशन करायचं. हाँ, अभी देखो हम लोग अभी आप हीट पॉइंट पे बोल रहे हैं, ब्रांच पे गए। हाँ, हम लोग अभी सेकंड लेवल में ब्रांच अपने को मालूम है, ब्रांच मालूम है। सर सेकंड में वो लेवल कौन सा मेरिडियन पास हो रहा है वो पहले देखेंगे। हाँ, वो अकॉर्डिंगली बार मैग्नेट उधर लगाएंगे, लगाना है, बराबर है। अभी अपने को ये बात समझ में आ रही है, हेडेक है तो हेड यानी कौन सी एनर्जी है, हॉटनेस एनर्जी है, उसकी मेरिडियन चूज करेंगे, बराबर है। हॉटनेस मेरिडियन को चूज किया, आप ब्रेन मेरिडियन को चूज किया आपने, और लेफ्ट हैंड ले लिया, लेफ्ट हैंड की ब्रेन मेरिडियन ले ली, उधर एक सीडेशन वाला पहले लगा दिया है, और उसको पूछ रहे अब क्या लग रहा है, उसको अच्छा लग रहा है तो क्या करेंगे, दूसरे हाथ की मेरिडियन वहां इधर अगर टोनिफिकेशन से सीडेशन से अच्छा लगा तो उधर टोनिफिकेशन करके देखेंगे। अगर बात बिगड़ रही है, फिर से उसका हेडेक बढ़ रहा है ये लगाने के बाद, तो इसको हम चेंज करेंगे, उल्टा करेंगे, यानी सीडेशन करेंगे, इधर भी सीडेशन इधर भी सीडेशन हुआ, चलता है दोनों बाजू में, लेफ्ट और राइट की मेरिडियन में कुछ, हाँ दोनों मेरिडियन जैसे वहां डेफिशिएंट थी, सॉरी एक्सेसिव थी, तो सीडेशन दोनों बाजू में हो गया। ये दो हो गया। उसको आप पूछते हैं कि अभी क्या है, कैसे लग रहा है, वो बोलते हैं अभी भी बाकी है, तो क्या करेंगे, तीसरा मैग्नेट। तो तीसरा मैग्नेट हम क्या करेंगे, इसका लीवर मेरिडियन का लॉन्ग चैनल, तो लीवर मेरिडियन का लॉन्ग चैनल किसके पास है, सॉरी ब्रेन मेरिडियन का लॉन्ग चैनल लीवर है, तो लीवर मेरिडियन को लिया, वहां भी एक सीडेशन का मैग्नेट लगा के देखा, वो बोलता है ये दो मैग्नेट अच्छे थे लेकिन ये बराबर नहीं, ये लगाने के बाद मेरी प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो उसको भी हमने चेंज किया, उल्टा किया, वो हो गया। वहां तक बात अगर खत्म होती है तो ठीक है, चौथा मैग्नेट की जरूरत होती है तो चौथा मैग्नेट दूसरे हाथ पे। सर उल्टा कैसे करने का, हाँ, उल्टा कैसे करने का, उल्टा यानी आपके पास उस मैग्नेट के दो पोल होते हैं, बाहर मैग्नेट होता है, हाँ ये बाहर मैग्नेट होता है, बाहर मैग्नेट, एक व्हाइट पार्ट एक येलो पार्ट होता है, ये बाहर मैग्नेट। अभी आपको ये हुआ नहीं होगा तो हम लोग बाहर मैग्नेट यूज कर रहे हैं इसमें, ये एडवांस वाले सभी लोगों को ये है, बाहर मैग्नेट को यूज करें मेरिडियन के ऊपर, और उसको भी क्या करें, उठाएंगे और उसको ऊपर का जो एंड है वो नीचे, नीचे का एंड ऊपर, इस तरह से अपने को करना है। हाँ? सर सीडेशन से गड़बड़ हो रही है तो टोनिफिकेशन करना है, यही इसमें लॉजिक ही है। तो ये हो गया इस तरह से हम, हाँ बोलिए। सर ये जो अभी ब्रेन मेरिडियन पे बोला बताया ना हेडेक के लिए, हाँ, बट ये समझो एक्यूट है तो उसको स्पाइनल कॉर्ड मेरिडियन ले सकते हैं क्या, हॉटनेस का? ले सकते हैं, ले हाँ। सकते। अभी देखो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मेरिडियन एक घर वाले हैं, हस्बैंड वाइफ है, ओके, आप हस्बैंड को ट्रीटमेंट दो या वाइफ को दे दो, समझ में आ गया, वो एक दूसरे को संभाल लेंगे। अगर हाँ आपको समझ। पूरा कॉन्फिडेंस के साथ आपको मालूम है तो आप डायरेक्टली वो मेरिडियन को यूज करेंगे, लेकिन कंफ्यूजन है, इतना मालूम है हॉटनेस को यूज करना है, तो हम क्या करेंगे, स्पाइनल कॉर्ड को यूज करेंगे या ब्रेन को करेंगे, तो भी ट्रीटमेंट होने वाली है, क्योंकि एक घर वाले हैं, हस्बैंड वाइफ है, तो हस्बैंड को ट्रीटमेंट दे या वाइफ को दे दो, अपने आप वही दूसरे को एडजस्ट कर लेंगे। समझ में आ गया? समझो इधर मेरा टोनिफिकेशन से ठीक हो रहा है, कोई समझो मैंने इधर टोनिफिकेशन नहीं किया,
मैंने इधर जाके किया स्पाइनल कॉर्ड, तो हो सकता है स्पाइनल कॉर्ड सिडेशन से अच्छा लगे, क्योंकि ये टोनिफिकेशन से अच्छा लग रहा है, तो स्पाइनल का हस्बैंड वाइफ है ना, टोनिफिकेशन ये अच्छा कर रहा है तो ये सिडेशन वाला रहेगा। हाँ, इधर टोनिफिकेशन करना पड़ रहा है क्योंकि ये डेफिशिएंट रहेगी, ये मेरे इसके लिए टोनिफिकेशन से अच्छा लग रहा है। और ये जब डेफिशिएंट है तो पीछे वाली हो सकती है वो एक्सेसिव होगी, एक्सेसिव, राइट। एक्सेसिव होगी, इसके लिए वहां से हम अगर वहां से स्टार्ट करते हैं, हाँ, तो वहां सिडेशन वाली करना पड़े। समझ में आया? कभी कभी दोनों भी डेफिशिएंट हो सकती है, दोनों भी डेफिशिएंट हो सकती है, तो इसमें किसी को भी एक लेते हो तो अपने आप आगे आगे के दरवाजे खुल जाते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट करने वाली है। तो उसमें कंफ्यूजन की बात जब होती है तो कुछ भी, लेकिन हॉटनेस मेरिडियन को आपने चूज किया, हेडेक है, अब एक मेरिडियन उसके एक मैग्नेट से अच्छा लगता है तो उधर ही बंद करेंगे ट्रीटमेंट, और बाकी है तो दूसरा मैग्नेट लगाने के बाद भी अच्छा लगता है तो उधर बंद करेंगे, और भी बाकी है तो तीसरा मैग्नेट, तीसरे से अच्छा लगता है, जब अच्छा लगता है तो छोड़ देंगे, और उनको बोलते कि 2 घंटा रखो ही, और मैग्नेट का फोटो निकाल के रखो कैसे लगाए, वैसे मैग्नेट लगाओ, फिर अगर ये बात हो रही है तो इधर तक ये बात क्लियर हो रही है। हम एनर्जी फ्लो थेरेपी की बात करते हैं तो हॉटनेस मेरिडियन को हमने यूज किया है। अभी जो मैंने एक हाथ पे ऐसे बोला, वही क्या कर सकते हैं, जैसे आज हमारे एक डॉक्टर प्रीति करके है, उन्होंने क्या किया कि एक हाथ पे उसने इन साइड में लीवर और वॉल ब्लैडर को लिया, लीवर और ब्रेन को लिया, 2 फिंगर्स, ये 2 फिंगर्स लिए, ये 2 फिंगर्स लिए, एक में यांग साइड में ट्रीटमेंट दिया था, एक में इन साइड। तो समझो मेरे को इस हाथ की ब्रेन मेरिडियन, इस हाथ की ब्रेन मेरिडियन, 2 ब्रेन मेरिडियन लेनी है तो मैं एक हाथ पे ले सकता हूँ ना, ये एक हाथ है मेरा, इसको ब्रेन मेरिडियन को ट्रीटमेंट दिया, दूसरा हाथ पे इधर समझो नहीं जाना है तो ये मेरी रिंग, ये लिटिल फिंगर, ये दूसरे बाजू का हाथ है ना, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, इसको उसी बाजू का जो इसको प्राइमरी बोलते हैं, और दूसरी मेरिडियन दूसरे हाथ की जो है इधर उसको सेकेंडरी बोलते हैं। तो प्राइमरी और सेकेंडरी को यूज किया मैंने, यानी दूसरे हाथ को उसको फ्री रखना है पेशेंट को। तो ये बात क्लियर हो रही है सर? इफेक्ट उतना ही करेगा, सेकेंडरी में दिया तो भी उतना ही इफेक्ट करेगा। हाँ, दोनों हाँ, दोनों उनको क्या कर रहे थे, एक हाथ पे इधर दिया, दूसरा हाथ में इधर दे रहे थे ना, हाँ, तो अभी दूसरे हाथ में तो दूसरा हाथ इधर ही है ना प्रेजेंट, तो इस हाथ पे नहीं गए, दूसरे हाथ पे इधर ही, दूसरा हाथ इधर समझो टोनिफिकेशन किया, तो इधर हम सिडेशन से देख रहे हैं, नहीं सिडेशन तो इसको भी टोनिफिकेशन किया, लेकिन एक हाथ पे हम दोनों हाथ इधर ही आ रहे हैं, 2 फिंगर, समझ में आ रहा है? वैसे भी हम कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम सेकेंड लेवल की जो हमारी नॉलेज है उसको यूटिलाइज कर सकते, सेकेंड लेवल की नॉलेज। अभी उसमें देखो, अगर पेशेंट बोलता है कि कल मैं बहुत टाइम में भूखा था, बहुत भूख लगी थी, मैंने काम करते करते बाद में सब ये हो गया, मैंने खाना भी नहीं खाया, लेकिन उसके कारण मेरी भूख जब मुझे बर्दाश्त नहीं होते तो मेरा हेडेक बढ़ता है, तो झट से मेरे दिमाग में आ जाएगा, अरे हेडेक तो स्टमक मेरिडियन वाला है, तब हम ब्रेन मेरिडियन को नहीं लेंगे, फिर स्टमक मेरिडियन को जाके ले लेंगे। आ रहे समझ में? स्टमक मेरिडियन को लेंगे। अगर पेशेंट बोलता है कि मुझे कान की तकलीफ है और कान के कारण हेडेक हो रहा है, तो कौन सी मेरिडियन दे लेंगे? हीट मेरिडियन सर, हीट मेरिडियन, हार्ट मेरिडियन दे लेंगे, कान की तकलीफ है। वो अगर, हाँ, जैसे कि कोई किसको भूख लगती है और चिड़चिड़ होता है तो स्टमक के लिए देने का। हाँ, स्टमक मेरिडियन है, ओके, बराबर है, स्टमक मेरिडियन है। हाँ, और उसको गुस्सा चढ़ रहा है, हेलो हेलो, अनम्यूट करिए, बोलते वक्त आप म्यूट, बोलते वक्त अनम्यूट करिए, बोलना नहीं है, म्यूट करके रखिए। हाँ, तो अभी समझो उसको गुस्सा बहुत चढ़ रहा है, वो बोलता है मेरे इतना ये होता है, बहुत चिढ़ गया मैं, और वो गुस्सा कंट्रोल में नहीं हो रहा है, तो कौन सी मेरिडियन चूज करेंगे?
लीवर या गॉल ब्लैडर? लीवर 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 या चाहिए। गॉल ब्लैडर, विंड वाली मेरिडियन चूज कर रहे हैं, लीवर और गॉल ब्लैडर से। उसके आंखों के कारण उसके हेडेक होता है, तो मेरिडियन सर वही हार्डनेस आ जाएगी सर, हार्डनेस और नहीं लीवर। नहीं लीवर आएगी सर। लीवर और ब्रेन दोनों में से एक मेडिसिन ले सकते एक हो, मिनट आएगी। लीवर और ब्रेन ले सकते हो। या तो लीवर और ब्रेन का लॉन्ग चैनल भी यूज कर सकते हो, लीवर और ब्रेन का लॉन्ग चैनल, लीवर और ब्रेन का लॉन्ग चैनल याद है ना आपकी सभी को, लीवर और ब्रेन का लॉन्ग चैनल समझ में आ गया। लीवर और ब्रेन का लॉन्ग चैनल यूज करेंगे, उसको सीडेट या टोनिफाई करके देखेंगे, या सेपरेट देखेंगे। एक को समझो आपने टोनिफाई किया है, ब्रेन को टोनिफाई किया है, दूसरे हाथ पे यानी इधर दूसरी फिंगर पे ये देखेंगे। और बाद में आपको उसका जो लॉन्ग चैनल पे देखना था तो लीवर को देखना था, इधर मैंने लीवर को भी देखा, डायरेक्टली लॉन्ग चैनल नहीं यूज किया, पहले एक ही मेरिडियन को चूज किया था ब्रेन मेरिडियन को, बाद में मैंने लॉन्ग चैनल को भी यूज किया लीवर को। हाँ सर हेडेक इंडाइजेशन की वजह से कुछ हो गया तो एलआई लेना है कि स्टमक लेना है? स्टमक ले लो, इंडाइजेशन की वजह से। हाँ, और स्टमक से नहीं कुछ हो रहा है, स्टमक से होगा क्योंकि स्टमक और एलआई का लॉन्ग चैनल का कनेक्शन है ना, बराबर है। हाँ सर। स्टमक और एलआई का लॉन्ग चैनल का कनेक्शन भी है, लेकिन स्टमक के लगाने के बाद कुछ नहीं हो रहा है तो समझना इसका स्टमक को कुछ नहीं करना है, फिर डायरेक्टली आप एलआई पे जाओ और एलआई पे लेके आपको उस तरह से आगे बढ़ो, ठीक है। तो इस तरह से हम एनर्जी फ्लो थेरेपी। सर माइग्रेन में कैसा करेंगे? एक साइड का होता है ना, कोई भी राइट या लेफ्ट? हाँ हाँ, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ना। आज मैं हेडेक के बारे में आपको सब तरह से मैं ये कर रहा हूँ, इस तरह से अपनी क्लासेज जो रहेगी कि कोई ऐसे पकड़ के आप पूरा कैसे कैसे करेंगे अपने पास, क्योंकि हम वो नॉलेज को सभी तरह से यूज नहीं करते, जितना हमारे दिमाग में आता है उसको उपयोग करते हैं। तो ये बात, अगर आपके पास पेशेंट बैठा है तो उसको आप चमत्कार दिखाए ना, एक मैग्नेट लेके, एक दो मैग्नेट, उसको बाकी का कुछ भी नहीं है, आप ये दो मैग्नेट वाली जो बात 4 मैग्नेट की वो करो, उसको अच्छा लगता है। बाद में चाहे तो आप करस्पॉन्डेंस कर लो, उसको जाते जाते करस्पॉन्डेंस भी दे दो, सब कुछ। तो बाकी की कुछ एनर्जी लेवल बाकी डिटेल में ब्रांच लेवल भी गए नहीं तो भी हो गया उसका हेडेक का काम। यानी सिर्फ फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल की बात से भी हम किसी को अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि हम लोग करस्पॉन्डेंस सिस्टम यूज करेंगे और ये एनर्जी सिस्टम जो है मेरिडियन वाले सिस्टम को हमने यूज, तो ये क्लियर हो गया। अभी थर्ड लेवल वाले हम लोग बने, यानी अभी हम ब्रांच की ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं ब्रांच में जाके, और फोर्थ लेवल में जाके हम क्या करते हैं, सब ब्रांच में जाके। तो ब्रांच वाली ट्रीटमेंट अभी अपनी, ब्रांच वाली ट्रीटमेंट आपने सेकेंड लेवल वाली जो ट्रीटमेंट है ईएफटी वाली, वो जो मैग्नेट है, मैंने समझो इधर जो मैग्नेट लगाया स्पाइनल कॉर्ड, उसको उठा के मैं नीचे उसी लाइन में उसी मेरिडियन पे मैं नीचे लगा सकता हूँ, क्योंकि मुझे ब्रांच अभी यूज करनी है, उसके पॉइंट को यूज करना है। तो ये मैग्नेट जो है ना, सीडेशन वाला जो भी लगाया मैंने, वो नीचे उसी लाइन में उसी मेरिडियन पे मैं नीचे लगा सकता हूँ, तो भी वो इफेक्ट करेगा। यहाँ जॉइंट के ऊपर ज्यादा फास्ट इफेक्ट करता है, जॉइंट के ऊपर जब आप मैग्नेट लगाते हो ईएफटी वाले, तो ज्यादा इफेक्ट फास्ट होता है, क्योंकि जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है जॉइंट में, ये जॉइंट जो है हिट्रो एनर्जी वाले जॉइंट्स हिट्रो है, तो हिट्रो फास्ट चेंज लाएगा, और जॉइंट के अंदर की एनर्जी और न्यूट्रो है, वह न्यूट्रो हिट्रो का कॉम्बिनेशन है, तो जल्दी ठीक करेगा। न्यूट्रो बैलेंसिंग पावर है, वो जॉइंट के अंदर हमेशा बैलेंसिंग का, किसी भी जॉइंट के अंदर बैलेंसिंग पावर, ये जो जॉइंट है इसमें ये दोनों हड्डी को बैलेंस करने की ताकत उसमें है, जॉइंट के अंदर। हाँ, न्यूट्रो एनर्जी। तो इसके लिए हम हमेशा जॉइंट को यूज कर रहे हैं, और वो भी हिट्रो जॉइंट को यूज कर रहे हैं, क्योंकि फास्ट रिजल्ट चाहिए। तो अपने को मालूम तक पड़ गया इसकी स्पाइनल कॉर्ड मेरिडियन में काम करना है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड मेरिडियन को जैसे हमने ट्रीटमेंट दिया उसको अच्छा लगा, तो हम क्या करेंगे, वो मैग्नेट उठा के
नीचे समझो लाया स्पाइनल कॉर्ड मेरिडियन का, मैग्नेट अभी भी काम करे स्पाइनल कॉर्ड में, लेकिन अपने को ब्रांच में जाना है। तो ब्रांच में जाना है, अभी उसकी हेडेक की हम चर्चा कर रहे हैं, तो ब्रेन मेरिडियन को हमने लिया है हेडेक में। तो ब्रेन मेरिडियन के अंदर क्या करने जाएंगे हम लोग अभी, वहां क्या करेंगे ब्रेन मेरिडियन के अंदर, बराबर हॉटनेस को सिडेट, हीट को सिडेट, कोल्डनेस को कोल्डनेस को कोल्डनेस को चाहे तो उसको अगर वो बोलते हैं भारी भारी भी लग रहा है तो कौन सी एनर्जी को सिलेक्ट करेंगे, भारी भारी भी लग रहा है, ड्राइनेस या ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी एनर्जी को सिलेक्ट करेंगे, हाँ हेवीनेस यानी humidity। तो ये ब्रांच में जाके हमने किया नहीं ब्रेन मेरिडियन के ऊपर, उसका कंट्रोलर सीवी मेरिडियन पे लगा। तो ये हो गया हमने ब्रेन मेरिडियन। सर हेवीनेस है तो ह्यूमिडिटी को सीडेड करेंगे ना। हाँ ह्यूमिडिटी को सिलेक्ट किया, ये ब्रेन मेरिडियन के अंदर किया। चाहे तो मैं क्या करूँगा और उसको लिवर मेरिडियन का सहारा ले लूंगा, क्योंकि लिवर भी चाइनीज में उनके एक्यूपंक्चर शास्त्र से लीवर का भी कनेक्शन आंखों से है, और पेशेंट भी अगर बता भी रहा है उसकी कुछ इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, ये है वो है बता रहा है, तो मुझे लगेगा कि यार लीवर का भी हम लोग लेते हैं। तो लीवर के अंदर भी जाके वही मैं काम करूँगा, ह्यूमिडिटी सिडेशन करूँगा, वेन टोनिफाई करूँगा लीवर के अंदर जाके, ह्यूमिडिटी और ड्राइनेस को फिर लीवर का फंक्शनिंग बराबर है। तो ये हो गया, मैंने इस तरह से उस हेडेक को मैंने काम किया। कंट्रोलर सीवी पे आएगा ना सर। हाँ कंट्रोलर फिर सीवी पे जाएगा, लिवर पे ही काम किया है तो कंट्रोलर ब्रेन पे आता है, और लिवर और ब्रेन दोनों को भी यूज कर तो सीवी पे जाएगा। वैसे तो लिवर पे जो काम करेंगे उसका कंट्रोलर देते हुए आप ब्रेन पे जाने वाले हैं, तो अपने ब्रेन पे भी ट्रीटमेंट होने वाला। अगर उसकी तकलीफ, उसके ब्लड प्रेशर की भी तकलीफ है उसे, तो साथ में क्या करेंगे हम, हार्ट मेरिडियन को यूज करेंगे। वो बोलता है मुझे ब्लड प्रेशर की भी हमेशा तकलीफ है, होती है, मैं गोली तो लेता हूँ, आज गोली भी ली है लेकिन आज सर दर्द ज्यादा हो, तो हम क्या करेंगे, ये सोचेंगे कि उसकी ब्लड प्रेशर यानी जो सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ कुछ काम कर रही है ब्रेन के अंदर, जैसे मैंने पहले बता दिया कि वहाँ स्टैग्नेंस जैसे हो रहा है, आउटलेट बराबर काम नहीं कर रहा है, वेंस फ्लो बराबर काम नहीं कर रहा है, जा रहा है फ्लो लेकिन रिटर्न फ्लो नहीं हो रहा है, तो हम हार्ट मेरिडियन को ले लेंगे। अभी हार्ट मेरिडियन के भी अंदर जाते हैं ब्रांच में, तो कौन से पॉइंट हम लोग सिलेक्ट करने हैं, हार्ट मेरिडियन में जाके सर्कुलेशन बराबर करना है, वो जो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है सर्कुलेशन, तो कौन सी एनर्जी को हम ट्रीट करेंगे हार्ट मेरिडियन। हार्ट मेरिडियन के अंदर कौन सी एनर्जी लेते हैं, हीट एनर्जी, ह्यूमिडिटी और ड्राइनेस को सिलेक्ट। हम लोग हमेशा बोलते हैं ना सर्कुलेशन के बारे में, ह्यूमिडिटी ड्राइनेस विंड टोनिफिकेशन, विंड टोनिफिकेशन, ह्यूमिडिटी ड्राइनेस सिडेशन, विंड टोनिफिकेशन। ये बात क्लियर हो रही है, ह्यूमिडिटी ड्राइनेस सिडेशन, विंड टोनिफिकेशन। तो हार्ट मेरिडियन को हमने लिया, चाहे तो हम एसआई मेरिडियन को ले सकते थे, एसआई मेरिडियन को भी ले सकते हैं, क्योंकि वहां से ब्लड फ्लो जो आ रहा है उसको अगर चाहे तो हम वहां से भी वो एसआई के मेरिडियन में जाके अपने को कोल्डनेस को बढ़ाना पड़ेगा, हॉटनेस कोल्डनेस, हॉटनेस सिलेक्ट करना पड़ेगा एसआई मेरिडियन यहाँ से, क्योंकि ज्यादा ब्लड जोर से आ रहा है तो हॉटनेस को सिलेक्ट करो, फुल रही है वो, हॉटनेस को सिलेक्ट करो, वो आ जाए।
हॉटनेस ह्यूमिडिटी को सिलेक्ट करो, हॉटनेस ह्यूमिडिटी और कोल्डनेस को बढ़ा, तो इनफ्लो जो कम इनफ्लो है, आर्टेरियल हाइपरटेंशन बोलते हैं, वो कम हो जाएगा, आर्टेरियल हाइपरटेंशन, उससे भी उसको आराम फायदा हो जाएगा उसके हेडेक में। तो ये हो गया। अगर उसका हेडेक माइग्रेन के कारण भी है तो भी आराम आएगा, क्योंकि माइग्रेन में यही होता है कि यहाँ की सर्कुलेशन में आर्टरी का सर्कुलेशन बराबर है और वेन्स का सर्कुलेशन बराबर नहीं, ये माइग्रेन की प्रॉब्लम। वो धूप में जाता है, धूप में गया तो आर्टरी का सर्कुलेशन बढ़ गया, या रात भर उसने काम किया या स्ट्रेस है, तब आर्टरी का सर्कुलेशन, आर्टरी का फ्लो बढ़ गया ब्रेन की तरफ, और उसको जो स्टिमुलेशन मिल रहा है, हॉटनेस का स्टिमुलेशन उसको पसंद नहीं है, वो धूप में गया तो भी उसका ब्लड प्रेशर यानी आर्टरियल प्रेशर बढ़ रहा है, धूप में गया उसके कारण होता है। उसको प्रकाश, लाइट सहन नहीं होती है, लाइट यानी हॉटनेस, वो लाइट उसको सहन नहीं होती, इसका मतलब उसके अंदर हॉटनेस एक्सेसिव है, हॉटनेस एक्सेसिव, लाइट उसको सहन नहीं होती, उसका अंधेरा अच्छा लगता है। तो लाइट यानी हॉटनेस, हॉटनेस एक्सेसिव है, तो हम ब्रेन मेरिडियन को सिलेक्ट कर रहे हैं, या ब्रेन मेरिडियन के अंदर हम कोल्डनेस बढ़ा रहे हैं, हॉटनेस को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो उसको आराम आएगा। यानी माइग्रेन का भी है, वो भी उसको आराम देगा, माइग्रेन वाला भी हेडेक है, उसको आराम। क्या कर रहे हैं हम? ब्रेन मेरिडियन का हॉटनेस सिलेक्ट, कोल्डनेस को। यहाँ तक हमारी 61 थर्ड लेवल सुजोग का गया, यहाँ तक का। और अभी फोर्थ लेवल की चर्चा हम करेंगे। फोर्थ लेवल में हेडेक को, और अभी ब्रांच सब ब्रांच में जाएंगे, फोर्थ लेवल सब ब्रांच में जाएंगे हेडेक। तो अभी आप में से कोई मुझे और आगे का ट्रीटमेंट कैसे होगा? हेलो हेलो, हाँ बोलिए। हेलो, हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम? हाँ, बैकग्राउंड में तो उन्होंने म्यूट किया रहेगा। हाँ, अभी हम फोर्थ लेवल में क्या करें? कोई बताते हैं फोर्थ लेवल वाली ट्रीटमेंट क्या करेंगे हम? यानी ब्रांच के भी अंदर जाने का, तो क्या लॉजिक लगाएंगे सब ब्रांच लेवल पे? अब मेरा वाला हाँ, हेलो सर फोर्थ लेवल में चक्रा पे और मेरिडियन दोनों पे देखते हैं। चक्रा और मेरिडियन आप थर्ड लेवल में भी यूज करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ब्रांच और अभी सब ब्रांच में जाना है, ब्रांच क्या? ओके। सब ब्रांच और जो मेन पावर हाउस जो बोल सकते हैं किसी भी एनर्जी का, वहां से भी हम सप्लाई अलग से ले मांगते हैं। हाँ, जैसे कोल्डनेस बढ़ाना है तो हाँ, कोल्डनेस तो हम मेरिडियन पे बढ़ा रहे हैं, कोल्डनेस पॉइंट को, ये हो गया। अभी ये, हाँ बोलिए कोई। ब्रेन लेवल पे डिटेल में जा रहे हैं, पहले सुनिए। तो रेंटिंग करके जाएंगे जा रहे हैं, डिटेल में जाएंगे। ब्रेन मेरिडियन में हॉटनेस को रेंट करके आगे बढ़ेंगे, नर्व्स में जाएंगे। हॉटनेस रेंट करके फिर नर्व्स एरिया पे जाएंगे, या फिर अपना जोन पे विंड और जो मतलब सिर जो फेस लेवल पे है, नाक के ऊपर का जो विंड पोर्शन है, ऊपर हेड का पोर्शन है, वो हॉटनेस है, वो पोर्शन में आगे जाएंगे। सही है आपका, यानी अपना लॉजिकल जो जाना है वो आपको समझ में आ रहा है बाकी लोगों को। अभी हम डिटेल में जाने वाले हैं फोर्थ लेवल में, डिटेल। तो डिटेल में हम पेशेंट को पूछते हैं क्या प्रॉब्लम है, वो बोलता है कान की प्रॉब्लम है, या आँख की प्रॉब्लम है, नाक की प्रॉब्लम है। तो आँख कान नाक इसकी प्रॉब्लम है, तो हमें रेंटिंग करके उधर तक पहुंचना है। बिल्कुल। हाँ, आँख कान नाक की वजह से अगर उसका हेडेक है तो क्या करेंगे, स्टार्टिंग कैसे करेंगे?
उधर तक पहुंचना है तो क्या करते हैं? बोलिए, गलत है तो भी चलेगा, लेकिन अपने किधर कंफ्यूजन है वो समझ में आता है। नाक कान या आंख की प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है, अभी डिटेल में जा रहे हैं। हाँ, वाड़िया जी बराबर बोल रहे हैं कि हमें सेंस ऑर्गन को रेंट करना है, हाँ सेंस ऑर्गन में जाना है। तो सेंस ऑर्गन में हम कैसे जाते हैं? थ्रू ब्रेन मेरिडियन। हार्टनेस की विंड को रेंट करके। हाँ, ब्रेन मेरिडियन का विंड को रेंट किया, बराबर है। ब्रेन मेरिडियन में विंड को रेंट किया तो आप सेंसेस खुल गए आपके लिए, लिवर मेरिडियन सेंसेस बन गया सर। सेंसेस बन के। हाँ, तो ब्रेन मेरिडियन को विंड रेंट किया, ब्रेन मेरिडियन का विंड रेंट किया तो लिवर आप सेंस आग बन गया सर। मेरिडियन खुल गई, उसमें सभी सेंसेस है, 6 सेंसेस। जी सर। 6 सेंसेस। अभी 6 सेंसेस में समझो नाक की प्रॉब्लम है, नाक की प्रॉब्लम है, तो आप उसके विंड को रेंट करेंगे। नाक की प्रॉब्लम है तो विंड को रेंट करेंगे, तो फिर से लिवर मेरिडियन खोलेगी, वो नाक बन जाएगा, बराबर है। हाँ, जो हमने बोले कि क्या किया पहले ब्रेन मेरिडियन का क्या करेंगे, रेंटिंग क्या किया, ब्रेन मेरिडियन का विंड को रेंट किया, ब्रेन मेरिडियन का विंड को रेंट किया। हाँ, विंड रेंट किया, लिखना आप लिख सकते हो। ब्रेन मेरिडियन का विंड रेंट किया, विंड क्या है? सेंसेस। विंड रेंट किया, सेंसेस, सब सेंसेस। तो लिवर मेरिडियन ओपन होती है, लिवर मेरिडियन ओपन हो गई, और लिवर मेरिडियन में 6 सेंसेस। तो वो सेंसेस में मेरे को अगर नाक पे जाना है तो मैं विंड को रेंट करूंगा, फॉर नोज एंड लिखता हूं मैं। और मेरे को कान पे जाना है तो क्या करूंगा, उसके हिट पॉइंट को रेंट करूंगा। हिट, कान पे जाना है तो हिट को रेंट किया, हिट को रेंट किया, कान, ईयर। आंख पे जाना है तो मैंने हॉटनेस को रेंट किया, हॉटनेस को रेंट किया फॉर आइज, EYES, आइज। तो उसके कान नाक इसमें से किधर जाना है, वैसे हम गए सेंसेस में जाके। बाद में जो भी मेरिडियन आप जा रहे हैं, नाक की मेरिडियन अभी या लिवर मेरिडियन आ जाएगी, कान के लिए मेरिडियन आ जाएगी, हार्ट मेरिडियन आ जाएगी, हॉटनेस के लिए फिर से ब्रेन मेरिडियन आ जाएगी, और वहां अभी हम डिटेल जाएंगे, फिर डिटेल रेंटिंग वाली सिस्टम यूज करके। नाक के अंदर समझो उधर कहीं अंदर पॉलिप्स वगैरह रहते हैं नाक में, या ब्लॉकेज आ गया, साइनस की प्रॉब्लम है, साइनस की वजह से हो रहा है, साइनसाइटिस, साइनसाइटिस। तो वहां अंदर की जो मेम्ब्रेन है उधर आइटिस इन्फ्लेमेशन आ गया, तो अंदर की मेम्ब्रेन को जाना है, तो मेम्ब्रेन में जाएगी ड्राइनेस रेंट करके, है ना। ये नाक की विंड यानी लिवर मेरिडियन है, उसका ड्राइनेस किया तो उसकी मेम्ब्रेन अंदर की आ गई, और उसके अंदर फिर ड्राइनेस यानी लंग मेरिडियन आएगी, बराबर। और लंग मेरिडियन में आइटिस है, इन्फ्लेमेशन है, तो हीट सिडेशन, ह्यूमिडिटी सिडेशन और कोल्डनेस टोनिफिकेशन। ब्रेन मेरिडियन को तो आपने पहले से यूज किया था हेडेक के लिए, लेकिन नाक के कारण आ गया तो नाक को इस तरह से हमने यूज किया, बराबर। हेलो, हाँ बोलिए, ये समझ में आ गई बात? हाँ सर, सर जरा लिख दीजिए ना ट्रीटमेंट बोर्ड पे। अभी लीवर में नाक की बात है, तो नाक की विंड फिर से लिवर मेरिडियन आ गया, लिवर मेरिडियन, ये अभी मेरिडियन नाक बन गया, नाक। और उस नाक में मेरे उसके अंदर के मेम्ब्रेन जो है उसको मैं रेंट कर रहा हूँ, रेंट
ड्राइनेस को रेट किया और ये ड्राइनेस यानी लंग मेरिडियन खुल गई, लंग मेरिडियन उसके अंदर साइनस के कारण हो रहा है, समझो वो बोल रहा है साइनस, तो साइनस की ट्रीटमेंट, तो लंग के अंदर क्या कर रहा है, सिडेशन ऑफ ह्यूमिडिटी, टोनिफिकेशन ऑफ व्हील, या टोनिफिकेशन में डायरेक्ट कोल्डनेस को दे, कोल्डनेस टोनिफाई किया, आइटिस को शांत रखने के लिए मैंने कोल्डनेस को टोनिफाई किया उसको, और इसका कंट्रोलर जाएगा सीवी के ऊपर, क्योंकि ब्रेन मेरिडियन ऑलरेडी यूज ऑक्यूपाइड, तो कोल्डनेस पे मैं गया, सीवी पे गया, और सीवी पे मैंने इसके दो कोई पॉइंट पे ट्रीटमेंट दिया, हीट और कोल्डनेस, हीट सिडेशन, कोल्डनेस टोनिफाई। अगर उसकी हेडेक साइनसाइटिस के कारण, फ्रंटल हेडेक बोलते हैं, सामने हेडेक हो रहा है, फ्रंटल हेडेक साइनसाइटिस, तो ये हमने किया, ठीक है। और भी डिटेल में जाएंगे आप, आपका लॉजिक अभी चलेगा, आप 4th लेवल में क्या हो गया, आपको और लॉजिक आपके पास है, आप रेस्पिरेटरी सिस्टम से जाएंगे, अगर आपको पूरा मालूम है इसकी साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है, उसके कारण हेडेक हो रहा है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में घुसो, रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम का विंड को रेंट करते हो, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में घुसे, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम की 6 की उसमें नाक कौन आ रहा है, तो नाक कोल्डनेस आ रहा है, तो कोल्डनेस के ऊपर जा, उसकी ड्राइनेस, फिर नाक की अंदर की मेम्ब्रेन, और ड्राइनेस के अंदर आके ये 4th लेवल ऑडिट, सुजो 6 की सेकेंड, वाड़िया जी क्लियर, कैसे कैसे घुस रहे हैं हम लोग इस तरह से, अभी समझ में आया, मेरे नाक की प्रॉब्लम है, नाक में यहाँ से भी गया सेंस ऑर्गन से, और रेस्पिरेटरी सिस्टम से भी गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम से जाता हो तो मुझे हार्ट मेरिडियन पे रेंटिंग करना पड़ेगा, ये ब्रेन मेरिडियन सेंसेस के लिए मैंने दिया, तो इसको ही अगर ये नाक वाली प्रॉब्लम है तो मैं क्या करूंगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम से जाना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी से जाना, तो मैंने हार्ट मेरिडियन का रेंट क्या किया मैंने, रेंट विंग, रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी विंग, तो मुझे खुल गया, लीवर मेरिडियन खुल गया, विंग यानी लीवर मेरिडियन खुल गया। अभी लीवर मेरिडियन है, ये मेरे पास क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम की 6 में नाक क्या आता है, कोल्डनेस, तो मैंने कोल्डनेस को रेंट, अभी कोल्डनेस यानी किडनी मेरिडियन ओपन, किडनी मेरिडियन ओपन, ये किडनी मेरिडियन मेरे लिए नाक है, तो उसका भी मैंने रेंज क्या किया, उसके अंदर की ड्राइनेस को रेंज किया, फिर लंग मेरिडियन पे आ गया, लंग मेरिडियन में ट्रीटमेंट ड्राइनेस मतलब मेम्ब्रेन ना, मेम्ब्रेन अंदर की स्किन, तो लंग मेरिडियन में आके मैंने क्या किया, सिडेशन ऑफ हीट, टोनिफिकेशन ऑफ कोल्डनेस, सिडेशन ऑफ ह्यूमिडिटी, ये किया मैंने, और कंट्रोलर, अगर हार्ट मेरिडियन से मैं कर रहा हूं तो मेरे पास ब्रेन मेरिडियन ओपन है, अभी ऑप्शन है, तो ब्रेन मेरिडियन पे कंट्रोलर, ब्रेन पे कंट्रोलर, सिडेशन ऑफ हीट, टोनिफिकेशन ऑफ कोल्ड। तो इस तरह से सिर्फ नाक की प्रॉब्लम की वजह से अगर हो रहा है, अगर उसके कान की प्रॉब्लम से होता
कान की प्रॉब्लम से। तो वो रेंटिंग हीट करके ब्रेन मेरिडियन का पहला विंड रेंट किया सेंसेस, बाद में लिवर मेरिडियन का हीट रेंट किया, तो कान की मेरिडियन खुल गई, हार्ट मेरिडियन खुल गई, और उसमें जाके उसकी भी 6 की है, कान की 6। तो अपना जो येलो वाली जो बुक है, हाँ, ये जो बुक है द 6 की एनर्जी थ्योरी, जो बुक है 6 की एनर्जी थ्योरी, उस पे पेज नंबर 189 पे कान की 6 की दी है। सर कौन सी बुक से? द 6 एनर्जी थ्योरी एमपी की प्रोफेसर की बुक है। तो उसमें पेज 89 पे कान की 6 की दी है। तो वहां एक स्ट्रक्चरल 6 की है और एक फंक्शनल 6 की है, दो उसकी 6 की है, दो है ऊपर और नीचे, दो है। तो आप स्ट्रक्चरल में भी कान के कौन से प्रॉब्लम में है, कान का कौन से एरिया में प्रॉब्लम है, उसके कारण उसको ये सब हो रहा है, हेडेक, उसको चक्कर आ रहा है, सब कुछ हो रहा है। अभी अपने पेशेंट जो अपने स्टूडेंट है, उसको जो चक्कर था वो कान के वेस्टिबुल एरिया में उसकी प्रॉब्लम। तो वेस्टिबुल एरिया यानी कान में एनर्जी लेवल पे कौन सा है वेस्टिबुल एरिया, उधर देख के उधर रेंट करके उस एरिया में पहुंचे और वहां सूजन आ गई है, तो वहां ह्यूमिडिटी सेडेशन वेन टोनिफिकेशन ये करना। तो आपको इस तरह से ये कान की प्रॉब्लम है, आंख की प्रॉब्लम है। तो हॉटनेस को ब्रेन के पहला विंड को रेंट किया था, बाद में विंड पे आके विंड यानी सेंसेस थे, लिवर मेरिडियन, उसके बाद हॉटनेस को रेंट किया, तो आइस के लिए मेरिडियन ओपन होगी, ब्रेन मेरिडियन मिल गई, और उसके अंदर फिर आइस की 6 की भी इसमें दी है इस बुक में। तो ये 6 की पेज नंबर 190 पे आइस की 6 की, वहां भी फंक्शनल और स्ट्रक्चरल दो प्रकार की क्लासिफिकेशन है। एक आपके स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन से करो, दूसरे आपके फंक्शनल क्लासिफिकेशन से। तो ये आपके पास अगर बुक है तो देखिए, और ये ट्रीटमेंट आप कैसे करते हो आप ग्रुप में इसके बारे में लिखना है। हाँ, ये दो आपके लिए टास्क है, होमवर्क है, अच्छी तरह से आप लिखना है, और बाकी के लोगों को इसमें एक गाइडेंस मिल जाएगा और मुझे भी पता चलेगा कि आप ये कैसे कर रहे हैं। तो आपको ये थोड़ा दिमाग को आपको जोर देना है, हाँ, थोड़ा आपको ये इस तरह से काम करना है। तो ये जो मैंने एक नाक के बारे में बताया था उसके हेडेक को, तो अभी आप कान और आइस, आंखें, इससे अगर हेडेक होता है तो ये दो रास्ते से आप ये दो से कैसे करेंगे, आप हेडेक को कैसे कैसे ट्रीट करेंगे, ये आपको करना है। तो ये ग्रुप पे लिखो। दूसरी बात मैंने आपको ये बता दी थी कि आपके एक्सपीरियंस को शेयर करना है। आपको अगर ट्रीटमेंट के बारे में भी कुछ बोलना है तो आपने जो ट्रीटमेंट दी हो पहले लिखो, और बाद में दूसरे से अपने को ओपिनियन मांगना है कि वो क्या करेगा। हाँ, तो आपको अगर कुछ भी ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं, आप डायरेक्टली किसी ट्रीटमेंट की ये नहीं रखना है कि ऐसे पेशेंट है उसको क्या करना है, ऐसे नहीं करना है। आपको पहले आपने क्या किया उसके वो सब लिखना। अभी यहाँ जैसे और साहब लिख रहे हैं हेडेक ड्यू टू स्टमक, तो हम क्या करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके स्टमक के अंदर जाके काम करेंगे, वहाँ एसिडिटी की प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है वो देखेंगे। तो उस वक्त हम क्या करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएंगे। अभी हेडेक ड्यू टू ट्रैवलिंग है, ट्रैवलिंग यानी वही हो गया कि एक तो आपका हेडेक गॉल ब्लैडर से कनेक्टेड है, मूवमेंट से कनेक्टेड है, तो डायरेक्टली आप गॉल ब्लैडर मेरिडियन को यूज करो, बराबर है, गॉल ब्लैडर मेरिडियन को यूज करो और करो। और ब्रेन मेरिडियन को यूज करते हुए भी आप विंड को रेंट करते हो, तब आपके दिमाग में यह आना चाहिए मैं सेंसेस में नहीं जा रहा, मैं उसकी मोमेंट में जा रहा, वहां जी विंड एनर्जी उसमें जा रहा, वो विंड एनर्जी उसको हेडेक दे रहा। वैसे भी आप कर सकते हो, तब ये सेंसेस नहीं तो डायरेक्टली गॉल ब्लैडर पे करो।
गॉल ब्लैडर को वैसे भी आप सीडेट करेंगे, सेकंड लेवल वाले ट्रीटमेंट, गॉल ब्लैडर को सीडेट करेंगे तो उसको आराम आ जाएगा। विंड एनर्जी का कारण है, उधर ट्रैवलिंग है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। सर्वाइकल की प्रॉब्लम से अगर हेडेक होता है तो सर्वाइकल को आप यहाँ से तो आप वहां मेथी का दाना वगैरह सेकेंड लेवल फर्स्ट लेवल का सब कुछ किया, बाद में सर्वाइकल यानी स्पाइनल कॉर्ड है तो सेकेंड लेवल पे स्पाइनल कॉर्ड सिडेशन वाली ट्रीटमेंट आप कर रहे थे। अभी थर्ड लेवल में फोर्थ लेवल में क्या करेंगे, आपको यूबी मेरिडियन से जाके आप स्पाइनल कॉर्ड पे जाएंगे और स्पाइनल कॉर्ड की हीट रेंट करते हो तो सर्वाइकल के पहुंचे और सर्वाइकल में जाके वहां जाके ड्राइनेस कोल्डनेस सीडेट हीट टोनिफाई कर रहे, हड्डी की प्रॉब्लम की वजह से हेडेक आ रहा है। तो क्लियर हो रहा है। अभी देखो मैंने ये सब तरह के लॉजिक आपके सामने रखे कि कैसे कैसे, मैं कोई फॉर्मूला बना के आपको ये नहीं करना चाहता कि वो मेरी उंगली पकड़ के फॉर्मूला लेके चलो, क्योंकि पेशेंट किसी भी तरह के आए और आपको उनको ट्रीट करना है। हर टाइम हम फॉर्मूले से नहीं ले आएंगे, पेशेंट अलग अलग सिम्टम्स बता रहे तब हमें ये फॉर्मूले से काम नहीं करेगा। जो भी फॉर्मूले के ऊपर काम कर रहे हैं उनको इतना रिजल्ट नहीं मिलते। तो अपनी लॉजिक ये अपना खोलना है, तो अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाना है। सर सीजनल है तो हेडेक, हाँ सीजनल है तो सीजनल है तो जैसे सिर्फ एक क्लाइंट है वो सिर्फ उनको जैसे ये फेब और मार्च का सीजन जैसे ही चेंज होने लगता है, फेब टू मार्च में ही होता है एवरी ईयर, और लास्ट 10 to 15 ईयर से हो रहा है उनको ये। तो ये सीजन को देखिए, सीजन यानी एनर्जी चेंज होती है तो कौन सी एनर्जी उसको तकलीफ देती है वो देखना है। किसी को कोल्डनेस एनर्जी तकलीफ देती है तो कोल्डनेस सीडेट करना है, बराबर है, ड्राइनेस कोल्डनेस सीडेट करना है। किसी को गर्मी के सीजन में तकलीफ हो रही है तो हॉटनेस को सीडेट करना है, ये करेंगे। चक्रा पे भी जाके ट्रीटमेंट चक्रा को सीडेट करेंगे, वो चक्रा को हॉटनेस से तकलीफ हो रही तो हॉटनेस चक्रा को सीडेट करेंगे, बराबर है। इस तरह से हम यानी हेडेक का कैसे भी हो। बोलिए। एक पूछना था, सर्वाइकल का अपन जो स्पाइनल कॉर्ड का पूरा लेते हैं ना तो अपन लीवर यूरिनरी यूबी मेरिडियन लेते हैं, फिर अगर लोअर बैक है तो ह्यूमिडिटी है, मिड बैक है तो विंड वैसा लेते हैं। बट अगर राइट शोल्डर बताइए 60 पूरी आपको आपके पास नोटबुक में है। बट सर वही पूछना था कि यूबी मेरिडियन क्यों लेते हैं अपन? यूबी मेरिडियन यानी स्केलेटल इसके लिए पूरा वहां से पास होती स्केलेटल सिस्टम। ओके, हाँ स्केलेटल सिस्टम है, कोल्डनेस स्केलेटल सिस्टम। और राइट शोल्डर का अगर है तो फिर कैसे स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आता है ट्रीटमेंट का। राइट शोल्डर का वो प्रॉब्लम है नहीं, अभी हम लोग जो बोल रहे हैं ना हेडेक को क्या कैसे निपटाएगा, वो हेडेक का हो गया। मैं राइट शोल्डर का पूछना था, बाद में पूछूं फिर? हाँ बाद में आप पूछ सकते हैं, अभी ये सब्जेक्ट चल रहा है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये जो है ये मैं अगर यूट्यूब पे देता हूँ तो बाद में आप शांति से फिर से उसको रिपीट करो। ठीक है, इसलिए अपने को एक सब्जेक्ट ही लेके मैं चल गया, ये सब्जेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा बाद में आपको, और कोई भी अगर यूट्यूब पे जाके ये पूरा लेक्चर आराम से फिर से देखिए। तो इसको हम लोग इस तरह से कर रहे हैं अभी। और आपको अगर इसके रिलेटेड कुछ पूछना है कि इसमें और भी इंफॉर्मेशन मिलते जाए, जैसे वाडिया जी ने पूछा कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस उसके कारण हेडेक, तो ये हो गया। और सर तुम्ही पहिल्यांदा जे बोललात आज सुरुवातीला की सिव्हिअर हेडेक, वॉमिटिंग, ब्लड विजन, तर काल रात्री 1:30 वाजता मला फोन आला होता, सेम प्रॉब्लेम झाला एका पेशंटला. मी सांगितलं ऍडमिट करा, तर ऍडमिट केलेलं आहे. ब्रेन मध्ये 2 ब्लड क्लॉट आले आणि ते वॉमिटिंग होताना त्यांना लंग्स मध्ये थोडस ते वॉमिटिंगचं हे गेलंय, त्यामुळे लंग्स मध्ये पण इन्फेक्शन झालेलं आहे. इन्फेक्शन झालं. पण आता ते ऍक्च्युअली पेशंट पुण्याला आहे आणि आता हॉस्पिटल व्हेंटिलेटर वर आहे, त्यामुळे आता तर मला काही करता येत नाही. पण आपण लेकिन उसके बाद में हम लोग उसको ट्रीटमेंट देके जल्दी रिकवरी हो जाएगा। उसकी रिकवरी जल्दी हो जाएगी। अभी देखो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग फिजियो वाले जो भी अल्टरनेटिव थेरेपी वाले रहते हैं उनको लगता है ये ठीक होता है वो ठीक होता है, और एकदम बड़े इसे करते जाएंगे और पेशेंट को नुकसान हो जाएगा। बहुत सारे अल्टरनेटिव पैथी वाले मैं देख रहा हूँ
यानी सुजोग वाले ही नहीं, जो भी है उनको लगता है यही सब कुछ है, ऐसे कर देते हैं। दवा भी देने वाले क्या बोलते हैं, इससे सब ठीक हो जाएगा, ऐसे बोलते हैं। हाँ, मैंने अभी देखा, मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, किडनी स्टोन, ये दवा से 15 दिन में स्टोन निकलता है, यूट्यूब पे जाओ, ये 15 दिन में होता है, ये होता है, वो होता है। वो मैंने देखा, मैंने थोड़ा खुद के ऊपर आजमा के देखा, मेरे को देखना था कैसे काम करते हैं, तो कुछ फायदा नहीं हुआ। किसी को एक दूसरे को होता है, लेकिन ये ऐसे बोलते हैं कि इनको लगता है कि ये होता ही है 100%, उसको मालूम भी नहीं है, वो लोगों को बताना इतना ही मालूम है उसको। और उसके रिजल्ट क्या होते हैं, ये व्हाट्सएप स्ट्रेटेजी है ना, फॉरवर्ड मैसेज, उसको किस मैसेज आया कि ये करने के बाद ठीक होता है, उसने मैसेज को फॉरवर्ड किया, आजमाया हुआ नुस्खा नहीं है। तो मैं अभी देख रहा हूँ इतना, अरे किसी को होता है, हम ये नहीं बोलते हैं कि वो दवा से नहीं होता है, लेकिन सबके लिए वो फॉर्मूला नहीं बन रहा है, क्योंकि अलग अलग हर एक के रहन सहन खान पान सब कुछ अलग अलग। तो ये अल्टरनेटिव पैथी वाले हो, कोई भी हो, ऐसे करते हैं कि वो सब कुछ उनको मालूम है। कितनी गलत बात होती है अगर आप सुजोग के इससे आप उसको कुछ करने जाते हैं और ये पेशेंट इस तरह से अगर डेंजरस इसमें पहुंचा, तो इसके लिए मैंने पहले ही बताया कि ऐसी अगर स्थिति है तो पहले तो उनको डॉक्टर के पास जाके हम बाकी का कुछ भी करेंगे, उसके साथ में जाते जाते मदद करेंगे उसको, लेकिन उसको ये नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तक हमारा नॉलेज भी, हम इसमें अभी से हम लोगों ने शुरुआत की है, आप भी, तो आप कैसे रिस्क उठा सकते हैं जब, तो रिस्क नहीं उठाना है, ये हमेशा याद रखना है कि कोई अनजान पेशेंट भी है, उसको भी ट्रीटमेंट देते हो संभालना होता है, क्योंकि अनजान पेशेंट है, उसको मालूम नहीं है आपके हाथ में क्या पैती है, क्या काम कर, आप कुछ करने जाए और कुछ होता है तो क्या, आजू बाजू सब लोगों को लगे इसने कुछ किया, अपने को तो मालूम है अपने ट्रीटमेंट से कुछ ऐसे नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन उसको हुआ तो क्या करे। और पेशेंट अपने पहचान वाला है, कम से कम उसके सब लोग बोलेंगे नहीं ये हमारा आदमी है, बराबर है, ऐसे होता है, अनजान को भी हम लोग ट्रीटमेंट देते हो, ये संभालना, ये सब प्रैक्टिकल बात। ओके, तो अभी हमने जितना किया है, आपको मैंने होमवर्क दिया है, इसके ऊपर चाहे तो हम फिर से एक बार बोलेंगे, हाँ, तब तक आप इसका एक्सपीरियंस जमा करो कि क्या पूछना है, क्या करना है, और फिर से हम एक क्लास ऐसे ही अभी ऐसे किसी टॉपिक पे लेके हम काम करने जाएंगे आगे जाके। और इसमें भी और भी अगर आपके पास ट्रायोजन का टूल है, तो ट्रायोजन में क्या करेंगे, और इसके अंदर जाएगी कि उसकी माइंड लेवल क्या है, माइंड लेवल में भी जाएगी और ट्रीटमेंट देगी, कि उसको स्ट्रेस आ रहा है तो माइंड लेवल पे जाके भी उसके काम करना है अपने। तो ये सब है, उसके रिलेशनशिप की गड़बड़ है, किधर गड़बड़ है, तो वहां से जाके हम कुछ काम कर सकते हैं, ये ट्रायोजन लेवल की ट्रीटमेंट होती है। हाँ, जैसे बंगाले सर ने बोला था कि उसके, क्योंकि उन्होंने देखा है कि नहीं सुजोग से नहीं होगा, सुजोग से होगा, लेकिन सुजोग में आपके पास वो भी नॉलेज होना चाहिए आगे जाके, क्योंकि ये भी ईएफटी में कर रहे हैं, वो भी अफर्मेशन दे रहे हैं, यहाँ 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 टैपिंग करना है, टैपिंग करना है एक्यूपंक्चर पॉइंट, और एक्यूपंक्चर पॉइंट के साथ वो अफर्मेशन दे रहे हैं, तो सुजोग में तो डायरेक्ट ट्रीटमेंट ही है, क्योंकि अफर्मेशन सबको आएगी नहीं आएगी, तो प्रोफेसर ने हर चीज को इतना ये किया, प्रोफेसर ने हर बात को इतना आसान कर दिया कि उनको मालूम है अफर्मेशन अगर वही, तो फिर मैं ट्रीटमेंट देने वाला बोलूंगा आप बराबर नहीं है, ऐसे प्रोफेसर ने ये चांस नहीं दिया है, ट्रीटमेंट करने वाला ये खुद के ऊपर ब्लेम लेना है कि मैं नहीं कर सकता हूँ, हाँ, आपको मैं बराबर ट्रीट नहीं कर सकता, ये मेरा नॉलेज या मैं कम पढ़ता हूँ। सुजोग अपनी जगह पे बराबर है, सुजोग से नहीं होता है, ऐसे नहीं होगा, सिर्फ मैं कुछ कम पढ़, तो सुजोग में इतना सब कुछ। ओके, तो आज मैं यहाँ रुकता हूँ। ओके, नेक्स्ट क्लास हम लोग ऐसे ही आपको बता देते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक यू सर, धन्यवाद।